नमस्कार बच्चों। और क्या हाल चाल? बढ़िया, छुट्टियाँ मन रही है। चलो, छुट्टियाँ तो मना ली आपने बहुत सारी। थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें, टाइम बहुत हो गया। पूरे लगभग 3-4 महीने निकल गए। थोड़ी थोड़ी घर पे ही करनी है, स्कूल तो आ नहीं सकते। चलो, घर पे ही आपकी कुछ मदद कर देते हैं। 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें अपना माहौल वैसा ही रहेगा जैसा क्लास में था। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये समझ के पढ़ना है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टाइम पास के लिए नहीं देखनी है वीडियो, अच्छे से जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे देखनी है। तो सबसे पहले 12वीं का सिलेबस देख लेते हैं। 12वीं के सिलेबस में ऊपर ही ऊपर किताब का नाम है अपने विजेत्री। ये किताब है कक्षा 12 की संस्कृत साहित्य की। इस किताब में जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए कि आपका जो पेपर का समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इसके पूर्णांक 80 होंगे, मतलब 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर आपके यहाँ से शतरांक जाएंगे। इस तरह से टोटल मिला के 100 नंबर हो जाएंगे। वो शतरांक आपके व्यवहार के आधार पर, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है उनके कम जाएंगे, जिनका व्यवहार अच्छा है उनके पूरे 20 जाएंगे। बाकी सब चल ही रहा है। इसके बाद देखो, पठितावबोधनम। पठितावबोधनम 30 नंबर का है। इसमें किताब से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रश्न किया गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आएंगे, और उन गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश में से प्रश्न आएंगे। ये 30 नंबर का रहेगा। विषय वस्तु यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद छंदो अलंकार, ये छंदो अलंकार ये अपना 10 नंबर का रहेगा। अपठित अंश अवबोधनम, ये अपठितांश नहीं, अपठित अंश अवबोधनम, ये 8 नंबर का रहेगा, मतलब अनसीन पैसेज। रचनात्मक कार्य, शब्दों के आधार पर पैराग्राफ लिखना, या दी गई जो कहानी है वो उल्टी सीधी जम रही है उसको सही जमाना है, ये 10 नंबर का आएगा। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण अपने आएगी 12 नंबर की। इस 12 नंबर पर अपने को ध्यान रखना है कि ये केवल अपने को 12 नंबर के लिए व्याकरण नहीं पढ़नी है। अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख के पढ़ना है कि व्याकरण के आधार पर ही पूरी संस्कृत समझ में आएगी। तो केवल 12 नंबर नहीं, अपने को बहुत कुछ, ये मान लो कि पूरे 80 नंबर इस 12 नंबर पर आधारित है। आगे देखते हैं। पद्यांश, गद्यांश, नाट्यांश, मतलब पद्यांश जो श्लोक वाले पाठ हैं, गद्यांश जो सामान्य पाठ है, नाट्यांश जो नाटक वाले पाठ हैं। ये तीनों तरह के पाठ आपकी किताब में दिए गए हैं। तीनों मिला के 30 नंबर के हैं। इनमें से किस तरह के प्रश्न आएंगे? जैसे अंश त्रय सूत्रम, 3 अंशों में उत्तर दो। पूर्ण वाक्यन उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। विशेषण विशेष से प्रयोग, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कैसे होता है, मतलब किस विशेषण का विशेष्य क्या है या किस विशेष्य का विशेषण क्या है। अन्विति, कोई पद्यांश दिया गया है, कोई श्लोक दिया गया है, उसका अन्वय करना है, मतलब उसको सामान्य पाठ के रूप में जमाना है। विलोम चयनम, विलोम शब्दों का चयन करना है। इसके बाद पर्याय चयनम। विलोम चयनम का मतलब एक शब्द दे देगा, उस शब्द का विलोम शब्द आपके गद्यांश, पद्यांश से नाट्यांश में दिया होगा, उसमें से छांट के लिखना है। इसके बाद है पर्याय चयनम, कोई भी शब्द दे देगा उसका पर्यायवाची अपने को गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश में से लिखना है। कर्तृ क्रियापद चयनम, कर्तृ क्रियापद चयनम, कर्ता का क्रिया क्या है या क्रिया का कर्ता कौन है, वो आपको छांट के लिखना है। शब्दार्थ कथनानि, मतलब शब्दार्थ के आधार पर कथन करना है, या कोई भी शब्द के यहाँ पर अलग है, कोमा लगा हुआ है। शब्दार्थ, कोई शब्द दिया गया है उसका अर्थ लिखना है। इसके आगे है
कथनानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम, कथन के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। भावार्थ लेखनम, कोई भी गद्यांश पद्यांश नाट्यांश दिया गया उसका भावार्थ लिखना है। अन्वय लेखनम, अगर पद्यांश दिया गया है तो उसका अन्वय लिखना है। ये सारी चीज़ें अपने किताब में से जो गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आएंगे उनमें से आएगा। ये आएगा 24 नंबर का। तो 30 में से 24 नंबर तो ये गए। अब बचे अपने 6 नंबर। 6 नंबर में पाठ्य पुस्तक आधारित भाषिक कार्य में आएंगे, जिसमें कर्तृ क्रिया पद चयनम। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मारा जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? राम। और राम जो करता है उसकी क्रिया क्या है? मारा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। विशेषण विशेष से पद चयनम, विशेषण 2 शब्द दिए गए होंगे, उनमें से विशेषण कौन सा है, विशेष से कौन सा है, ये आपको पहचानना है। सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग, सर्वनाम के स्थान पर किस संज्ञा का प्रयोग हो सकता है या संज्ञा के स्थान पर किस सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है। ये समान विलोम पद चयनम, समानार्थी या विलोम शब्दों का चयन करना है। और क कम कथयति, कौन किसको कहता है। किताब में से एक कथन दिया गया होगा, पूछेगा कि यह कथन किसने किसको कहा था। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके 6 नंबर के। इसके बाद आगे देखते हैं अपन संस्कृत साहित्य का इतिहास। और ये संस्कृत साहित्य का इतिहास आएगा अपना 10 नंबर का। संस्कृत साहित्य का इतिहास है 10 नंबर का। छंद और अलंकार का परिचय, छंद और अलंकार भी 10 नंबर के आएंगे। यहाँ पर केवल 10 नंबर नहीं है, अगर आपको आगे संस्कृत पढ़नी है या आगे रखनी है तो उसमें आपको छंद और अलंकार हमेशा काम आते रहेंगे। छंद, इनमें से छंद 5 नंबर के हैं, अलंकार 5 नंबर के हैं। छंद और अलंकार 5-5 नंबर के हैं। छंदों में छंद लघु युक्त विवेक, इसमें मतलब छंदों से संबंधित गण क्या होते हैं, लघु गुरु के चिन्ह क्या होते हैं, यति क्या होती है, इन सबसे संबंधित चीज़ें हैं ये। इसके बाद अधोलिखित छंदसाम सोदाहरण लक्षण सामान्य ज्ञानम, नीचे दिए गए छंदों के लक्षण और उदाहरण का सामान्य ज्ञान। नीचे दिए गए छंद कौन कौन से हैं? अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंतिलका, मालिनी, शिखरणी, शार्दुल विकृतम, मंदाक्रांता। इनके अलावा भी अपन कुछ छंद आगे पढ़ेंगे, वो आगे की कक्षाओं में बता दिए जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं अपन अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार है। अपने 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, एक उभय अलंकार। इस श्लेष को उभय अलंकार में मानते हैं, मतलब ये शब्द अलंकार भी है और अर्थालंकार भी है, लेकिन यहाँ पर अपन इसको केवल शब्द अलंकार में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार में है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास। इन अलंकारों के अभिज्ञान माध्यम, मतलब इनको जान करके प्रदत्त परिभाषासु, दी गई परिभाषाओं में यानी लक्षणों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से परीक्षण करना है। इसके बाद है अपठित अवबोधनम। ये अपठित अवबोधनम 8 नंबर का है, मतलब 8 नंबर का पैराग्राफ है। इसमें 40 से 60 शब्दों से 40 से लेकर 60 शब्दों तक का एक अपठित गद्यांश होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूरे वाक्य में उत्तर दो। ये पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूरे वाक्य में उत्तर दो, इस तरह के प्रश्न होंगे। उसी में भाषिक कार्य होंगे, जैसे कर्तृ क्रिया पद चयनम, सर्वनाम संज्ञा पद चयनम, ये मैं उधर समझा चुका हूँ। विशेषण विशेष से चयनम, समानार्थक विलोम पद चयनम, ये अपन ने उधर देख लिया है। इसके बाद देखते हैं 80 से 100 शब्द परिमित एक सरल अपठित गद्यांश। ये भी दिया जा सकता है, वहाँ पर केवल अपने को 40 से 60 शब्द ही नहीं, 80 से 100 शब्दों का भी दिया जा सकता है। इसमें उसी तरह के प्रश्न होंगे। एक पद में उत्तर देना है, इस प्रकार के 2 प्रश्न होंगे। पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इस प्रकार का एक प्रश्न होगा। हाँ, तो इससे में देखते हैं अपन आगे।
ये है 80 से 100 शब्द का सरल पठित गद्यांश। इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे? एक पद में उत्तर देने वाले 2 प्रश्न होंगे, पूरे वाक्य में उत्तर देने वाला 1 प्रश्न होगा। भाषा संबंध कार्य, मतलब भाषा से संबंधित कार्य, इनमें कर्तृ क्रियापद चयनम, विशेषण विशेष से प्रयोग, सर्वनाम संज्ञा प्रयोग, शब्दार्थ विलोम चयनम या उचित शीर्षक प्रदान करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी तो मैं पहले बता चुका हूँ। कोई भी अगर गद्यांश या पद्यांश आया है तो उसमें आपको उचित शीर्षक देना है कि इसका नाम अपन क्या रख सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य आएगा 10 नंबर का। इसमें प्रदत्त रूपरेखा के आधार पर कथा संयोजन या क्रम संयोजन 2 चीज़ें हैं। संकेत आधारित वर्णनम, ये 5 नंबर का है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए होंगे उनके, जैसे राम दे दिया, सीता दे दिया, वनवास दे दिया, दशरथ दे दिया, इनके आधार पर अपने को पैराग्राफ लिखना है। एक तो ये होता है एक क्रम संयोजन, जैसे कोई भी कहानी दे दी और उसके सारे वाक्य उल्टे सीधे दे दिए, उनको एक क्रम में जमाना है। इन दोनों में से एक आएगा 5 नंबर का। इसके बाद अनुवाद कार्य 5, 7 या 9, 8 जितने भी हो सकते हैं हिंदी के वाक्य देगा, उनका संस्कृत में अनुवाद करवाएगा, उनमें से 5 वाक्यों का। ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्याकरण जो मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 12 नंबर की। इनमें से व्याकरण में स्वर संधि, स्वर संधि के प्रमुख सूत्र उदाहरण का और उनका प्रयोग, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 4 नंबर का, केवल 4 नंबर का आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें अपन केवल स्वर संधि ही नहीं पढ़ेंगे, स्वर के साथ अपन व्यंजन और विसर्ग ये भी पढ़ेंगे। कारक, कारक में उपपद विभक्तियों का प्रयोग और उनसे संबंधित सामान्य प्रश्न, जो कारकों के नियम होते हैं और उनसे संबंधित सामान्य प्रश्न, ये 4 नंबर का आएगा। इसके बाद है अपने समास। समास में वाक्यों में दिए गए समस्त पदों का विग्रह या विग्रह युक्त पदों का समास करना है। दोनों तरह के आएंगे, सामासिक पद का विग्रह भी करना है और विग्रह युक्त पदों का समास भी करना है। समास में अपने 4 देखते हैं, अव्यय, भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री, लेकिन इनके साथ अपन 2 और पढ़ेंगे। एक तो तत्पुरुष और एक है अवयव। द्विगु, ये 2 समास और पढ़ेंगे। ये तो अपना सिलेबस हो गया। पाठ के नामों की चर्चा कर लेते हैं कि अपनी किताब में कौन कौन से पाठ हैं। तो अपनी किताब के पाठों के नाम चालू होते हैं यहाँ से। पहला पाठ है मंगलाचरण, जो वेद और उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पाठ है गुरुपदेश, जो कादम्बरी से लिया गया है। तीसरा पाठ है मानव धर्म, जो मनुस्मृति से लिया गया है। चौथा पाठ है गीतामृतम, जो श्रीमद्भगवत गीता से लिया गया है। इसके बाद पंचम पाठ है, यानी 5वां पाठ है मेघदूत क्यूसम, जो मेघदूत से लिया गया है। छठा पाठ है चारुत्वम चारुदत्तस्य, जो मृच्छकटिक से लिया गया है। 7वां पाठ है नंदिनी कथा, जो रघुवंश से लिया गया है। 8वां पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो महाभारत से लिया गया है। 9वां पाठ महाकवि माघ, क्योंकि माघ राजस्थान के कवि थे, इस वजह से इसको विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है और ये संकलित है। इसके बाद 10वां पाठ है कारुण्यम रामभद्रस्य, ये उत्तर रामचरित से लिया गया है। 11वां पाठ है नित्या स्व कार्यम साधनीयम, नीति के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, ये पंचतंत्र से लिया गया है। 12वां पाठ है मातृवंदना गीति, जो मधुच्छंद से लिया गया है। 13वां पाठ है संज्ञ शक्ति, जो प्रबंध मकरंद नामक ग्रंथ से लिया गया है। 14वां पाठ है पितामही निधिता, जो लघु कथा संग्रह से लिया गया है।
तो ये अपने पाठ हो गए, पूरा सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को ये अपने को आगे के कक्षाओं में डिटेल से पढ़ना है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी सारी चीज़ें अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आती जाएगी। अब कुछ अपनी बातें। सबसे पहले तो ये वीडियो ध्यान से देखना है। आज का आपने सिलेबस समझ लिया, लेकिन आगे के जो भी वीडियो आएंगे पता नहीं कितने दिन में एक वीडियो तैयार होगा, लेकिन जितने भी वीडियो आएंगे उनको आपको ध्यान से देखना है और ये समझना है कि बिल्कुल क्लास चल रही है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही मैं आपको मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपको एक एक चीज़ समझा के पढ़ाऊँगा, बिल्कुल क्लास वाली फील आएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें केवल टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देखना है, 12वीं में अपने को अच्छी प्रतिशत बनानी है, इसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है।